प्रिय आत्मन, आज सुबह की इस मधुर वेला में हम आपका अखंड महायोग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आपके अंदर बैठी उस माँ भगवती कल्याणमयी आह्लादनी शक्ति को कोटि कोटि नमन। आज का जो विषय है वह है सुख कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, सुखपूर्वक रहूं, जीवन का निर्वाह सुखपूर्वक हो। परंतु मनुष्य की कुछ विशेषताएं और अलग हो जाती हैं इससे हटके, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो सात्विक गुणों से जितना भरा रहेगा उतना ही आनंदित करने वाला होगा। तो हम सात्विक दृष्टिकोण से सुख को समझने का प्रयास करते हैं। पहला सुख है निरोगी काया, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन को धारण करता है और एक स्वस्थ मन ही आपके जीवन को उस परम लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको जो सुख चाहिए वो है निरोगी काया, रोग से मुक्त हो। दूसरा सुख है जब हाथ में हो माया, अर्थात धन की अधिकता तो कितनी भी बनाई जा सकती है, लेकिन एक प्रचुर मात्रा में अर्थात अपने दैनिक कार्यों को करने में या अपने जीवन निर्वाह में कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, उतना धन आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, तो ये दूसरा सुख है। तीसरा सुख है सत्यवंती नारी या कुलवंती नारी, अर्थात पत्नी का स्वभाव वो एक कुल परंपरा के अनुसार सात्विक विचारधाराओं से भरा हुआ एवं कल्याण के मार्ग पर एक दूसरे का साथ देने का जो धर्म है उसका निर्वाह करने वाले सद्विचार जिसके अंदर हो तो सुख उत्पन्न हो जाता है। एक ही धारा में बहने का, लक्ष्य को निर्धारित करने का, दायित्वों को निभाने का एक सुंदर अवसर प्राप्त होता है, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। चौथा सुख है संतान आज्ञाकारी हो। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी भी कह देते हैं, लेकिन संतान, अब पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं, लेकिन वो आज्ञा का निर्वाह करें, क्योंकि कभी भी कोई माता पिता उसको अनहित की ओर नहीं ले जाता, इसलिए वो उसका हित करके कोई भी आज्ञा अगर देता है या कोई भी कार्य करने की व्यवस्था बनाता है तो उसकी आज्ञा का वो निर्वाह करे, इसी प्रकार से कि पूरी आस्था के साथ अपने माता पिता में वो श्रद्धा रखे, तो ये आपको चौथा सुख प्राप्त होता है।
पांचवा सुख ईश्वर में प्रीति, अर्थात जब हम योगक्षेम सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, उस परम सत्ता के ऊपर छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति हमारा साथ देती है। कोई भी कष्ट हो चाहे कोई भी सुख हो, उसको निमित्त ईश्वर को मान लें तो हमारी भावनाएं ओतप्रोत हो जाती हैं और हमारा सुख डबल हो जाता है और दुख कम हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं प्रभु की जैसी इच्छा जैसे वो चला रहे हैं, तो वो कब होगा जब हम ईश्वर में प्रीति रखेंगे। इसलिए ईश्वर में प्रीति रहना अति आवश्यक है। छठा सुख है मुखिया और परिवार हो संतोषी। जब मुखिया संतोषी नहीं होगा तो भी बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि वो हाय हाय करता हुआ मन को उद्विग्न करके जब झटपटा रहा होगा तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ता है, परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो परेशानी से घिरा रहता है। इसलिए परिवार भी परेशानी से घिर जाएगा। इसलिए छठा सुख है मुखिया परिवार को संतोषी, अर्थात धन तो कमाना है पर इतनी हाय हाय नहीं करनी जिसके कारण उसका अपना अगला और पिछला सब प्रारब्ध बिगड़ जाए और सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाए। तो इस प्रकार से उसे संतोषी भी होना आवश्यक है। सातवां सुख है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का मिलना। ये भी अपने आप में बहुत परम है। आजकल गुरुओं की बाढ़ आई है, प्रत्येक व्यक्ति गुरु है, लेकिन आपको आत्मा और अनात्मा के संबंध को समझा दे। शरीर और आत्मा को विभक्त कर इसी जीवन में आपके लक्ष्य को लक्षित कराकर और आपको उस परम मार्ग की ओर ले जाए जिस परम का रसवादन उसने लिया हो। केवल वाणी से उसको लेने का नहीं बनता, बल्कि क्रियान्वित क्रिया कराकर उसको उस सदमार्ग की ओर प्रेरित कर दे, उसके अंधकार को उस प्रकाश की ओर ले जाए। वही सात्विक और अच्छा गुरु है। तो उस गुरु की प्रीति करे, उसमें श्रद्धा और विश्वास करे, और इस प्रकार के गुरु का मिलना वो परम सुख की ओर ले जाता है, जो उसका कल्याण चाहता हो और उसे कल्याण के मार्ग पर लगा दे, स्वयं भी लगा हो और उसको भी लगा दे। तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु का मिलना बहुत ही है तो कठिन, लेकिन वो मिलना अति आवश्यक है, तभी जाके जीवन संवरता है। वो कहते हैं या तो घर वालों की लात लगे या संतों की बात लगे तो जीवन संवर जाता है, उसी में कल्याण निश्चित होता है। आठवां सुख है गुरु और देव में श्रद्धा। भगवान में और गुरु के प्रति जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो उससे विश्वास उत्पन्न होता है, और श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होने पर कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। क्योंकि हम प्राय कहा करते हैं केवल ईश्वर को या गुरु को केवल दो ही पुष्प चाहिए, श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा और समर्पण होने पर आपका कल्याण निश्चित हो जाता है और आप उस परम मार्ग की ओर चल देते हैं जिसके लिए आप भटके थे। इसलिए श्रद्धा और विश्वास का होना अति आवश्यक है। नौवां सुख है आत्म साक्षात्कार। इसी जीवन के रहते यदि ये नौवां सुख भी प्राप्त हो जाता है तो आपका कल्याण हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाए। वो गुरु और आप पर निर्भर करता है। आपको प्रेरणादायक अगर गुरु मिल जाता है तो निश्चित रूप से आपका इसी जीवन के रहते आत्म साक्षात्कार हो सकता है। 10वां सुख है
आत्मा और परमात्मा में अभेद। अर्थात मैंने पहले ही कहा कि प्राण और अपान की एकता करने के बाद जैसे धीरे धीरे करके हमारी ग्रंथियां खुलती हैं तो हमें शरीर और आत्मा अभेद बिल्कुल अलग अलग दिखने लगती हैं। और उसके बाद आत्मा और परमात्मा में जो अभेद हो जाता है, यानी आत्मा ही आपकी परमात्मा है, वही स्वरूप है, तो उसमें कोई भेद नहीं रहता। उस प्रकार की जब भावना बन जाती है तो वो 10वां सुख है। 11वां सुख है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण भारत, संपूर्ण संसार, सारे जगत के प्राणी सब एक वसुधैव कुटुंबकम है, हमारे परिवार का हिस्सा है। तो उनकी के स्वरूप को देखना, उनकी सदा सेवा शुश्रूषा करना, यही सब आनंद देने वाला सुख है। इन सुखों से हम वंचित रह जाते हैं क्योंकि हम सुखों के बारे में जानते भी नहीं और उनको निभा भी नहीं पाते। चाह मिटी तृष्णा मिटी, मनवा बेपरवाह, जा को कुछ ना चाहिए, वही शहंशाह का शहंशाह। जो खुद तो हंसते हैं और दूसरों को हंसाते हैं, बची जिंदगी हंसकर बिताते हैं, वो शहंशाहों के शहंशाह ही नहीं, बादशाहों के बादशाह कहलाते हैं। बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं है, पर अफसोस कि उससे जुदा भी नहीं है। खुदी को खोए बगैर कभी खुदा नहीं मिलता, खुदी को खोए बिना ईश्वर नहीं मिलता। खुदी जिसने खोई खुद ईश्वर हो गया, अर्थात खुदा हो गया। आओ दोस्तों, हम भी उस खुदी को खो कर देखें, खुद ही में खुद खुदा हो पाएंगे। खोजते खोजते खुद खो गया हूँ, जिसे खोजता था वही हो गया हूँ। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, आकाश में शब्द में है तू, वायु में स्पर्श में है तू, अग्नि में रूप में है तू, जल में रस में तू, पृथ्वी में गंध में तू, हर मन और धड़कन में तू, चंदा में तू, सूरज में तू, तारों में तू, हर हृदय की धड़कन में है तू। गंगा में तू, यमुना में तू, सरस्वती में तू, नील में तू, हर हृदय की धड़कन है तू। मोर बनके नाचता है तू, कोयल बनके कूकू करता है तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। इस प्रकार की जब भावना हो जाएगी तो सुख ही सुख होगा, अखिल ब्रह्मांड आपका होगा और आनंद ही आनंद होगा। इस प्रकार हमने आज सुखों के विषय में जाना। आज का विषय इतना ही। आपकी मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का कल्याण हो और आप सतमार्ग की ओर लगें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। हरिओम तत्सत। हरिओम।